नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के बड़ी खबरों को। अनंत सिंह ने जहां एक तरफ अपनी जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर 15 दिनों की पैरोल की मांग की थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नियमित पैरोल की भी गुहार लगाई थी, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने इन्हें झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस मामले में अनंत सिंह जेल में है वो मामला काफी संगीन है, ऐसे में आपको नियमित पैरोल नहीं दी जा सकती है। अनुभवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आगामी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। सिब्बल 2 दशक से अधिक समय के बाद इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार 2001-2 में एससीबीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वो इससे पहले भी 2 बार 1995 से 1996, 1997 से 1998 में सेवा दे चुके हैं। हाजीपुर में नकली सीमेंट की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सराय थाने की पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने सीमेंट फैक्ट्री से ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट के हजारों बोरे को जब्त किया है। इसके साथ ही नकली सीमेंट बनाने की मशीन और बोरा पैकिंग की मशीन को भी बरामद किया है। हालांकि किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस खुलासे के बाद नकली सीमेंट फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रमुख आर.वी. अशोकन द्वारा पीटीआई के साथ एक हालिया साक्षात्कार में शीर्ष अदालत को निशाना बनाते हुए दिए गए बयानों को मंगलवार को बहुत अस्वीकार्य करार दिया है। अशोकन ने उक्त साक्षात्कार में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में जुड़े सवालों का जवाब देते हुए टिप्पणियां की थी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन उसी स्कूल में लिया जाएगा जहां से वे पास हुए हैं। विशेष परिस्थिति में कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उनका नामांकन किया जा सकेगा। हस्ताक्षर के समय पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूर के स्कूल में नहीं हो। भाजपा के नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेगा वाले एक बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। राणा के ओवैसी भाइयों पर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो समझ गई हैं कि वो बुरी तरह से हार रही हैं, इसलिए वो ये सब बकवास कर रही हैं। शिक्षा विभाग ने 509 गायब शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश दिया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी में चल रही विशेष कक्षाओं में 509 शिक्षक गायब पाए गए थे। गायब शिक्षकों में सर्वाधिक 32 शिक्षक नालंदा जिले के हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बेगूसराय है जहां के 27 शिक्षक गायब पाए गए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने बहराइच से अपने रिश्ते और अयोध्या का पड़ोसी होने का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने अयोध्या को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपना भाव प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या को लेकर जो भाव उनके मन में पहले था वो आज भी है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी वो अयोध्या आए थे और अब वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद दर्शन के लिए आए हैं। बिहार पुलिस के एक घूसखोर दरोगा को 4 साल की सजा सुनाई गई है। वो रंगे हाथ 20,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया है। अदालत ने अभियुक्त पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। मामले का अभियुक्त गया जिले के वजीरगंज थाना का तत्कालीन दरोगा हृदयानंद राम है। सिख विश्वविद्यालय के रूप में जानी जाती दमदमी टकसाल और संत समाज के प्रमुख ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने एक सार्वजनिक धार्मिक समागम में सिखों को अपने बच्चों की संख्या बढ़ाने को कहा है। इस संबंध में उनकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हरनाम सिंह खालसा ने कहा है कि प्रत्येक सिख 5 बच्चे पैदा करे। यदि तुम उनकी देखभाल नहीं कर सकते हो तो उन्हें मुझे दे दो। बिहार मौसम विभाग की तरफ से 9 मई के लिए 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में लोगों से सावधानी बरतते हुए अपने दिनचर्या के कामों को करने की सलाह दी गई है, क्योंकि आज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और वज्रपात की भी संभावना है। सेंट्रल बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं की रिजल्ट जल्दी जारी किए जाने वाले हैं। बीते शुक्रवार को सीबीएसई बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर यह जानकारी दी है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2024 20 मई के बाद जारी किए जाएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान खगड़िया संसदीय क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने इन दोनों मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है।
खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में रूस ने भारत का समर्थन किया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है। रूसी प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा है कि हमारे पास मौजूदा जानकारी के अनुसार वॉशिंगटन ने अभी तक पन्नू की हत्या की कोशिश में भारतीय नागरिकों की संलिप्तता का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। 18 दिनों बाद हज की यात्रा शुरू होने वाली है। बिहार राज्य हज कमेटी तैयारी में जुटी है। केंद्रीय हज कमेटी द्वारा बिहार को दिए जाने वाले हज यात्रा का कोटा लगभग 12 सालों से भरा नहीं है, जबकि केंद्रीय हज कमेटी प्रति साल बिहार के हिस्से का कोटा बढ़ाते ही जा रही है। कोटा नहीं भरने के कारण यहाँ के बचे कोटा को दूसरे राज्यों को दे दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में केंद्रीय हज कमेटी से मिलने वाला कोटा काफी नहीं है और वहाँ यात्रा पर जाने वालों की प्रतीक्षा सूची लंबी होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कई सालों से चल रहा है। इसमें कई एक्टर्स की एंट्री हुई है और कई एक्टर्स बाहर हुए हैं। हिना खान ने साल 2016 में शो को अलविदा कह दिया था, लेकिन उन्होंने ये शो छोड़ा नहीं था, बल्कि उन्हें इससे निकाला गया था। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने एक इंटरव्यू में बताया कि हिना खान को शो से निकालने की वजह ये थी कि वो शो की स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करने लगी थी। हिना खान कई बार कई सीन को करने से इनकार कर देती थी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को पलामू, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने इन तीनों सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार देश को दिशा और दशा दिखाता है। इस बार बीजेपी की हालत टाइट है। बिहार में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, ऐसा चौंकाएंगे कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने देश में कुपोषण और मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसी बीमारियों से निपटने के लिए डाइट संबंधी सलाह जारी की है। ये सलाह हेल्दी खाने की आदतों और लाइफस्टाइल को अपनाने की वकालत करती है। ICMR NIN की डायरेक्टर डॉक्टर हिमावती R के मार्गदर्शन में एक्सपर्ट की एक टीम द्वारा 17 सिफारिशें तैयार की गई हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ता में वैक्सीन निर्माता कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में स्वीकार किया था कि टीकाकरण करा चुके लोगों को दुर्लभ स्थितियों में खून का थक्का बनने की समस्या हो सकती है। इन खबरों के बीच हालिया मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि वैक्सीन के दुष्प्रभावों के डर से बचने के लिए लोगों ने खून को पतला करने वाली दवाएं लेना शुरू कर दी हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना डॉक्टर सलाह के ब्लड थिनर जैसी दवाएं गंभीर समस्या कारक हो सकती हैं। लू की मार लोगों को जरूरत से ज्यादा प्रभावित करती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं। कई बार व्यक्ति धूप में बेहोश भी हो जाता है। ऐसे में बेहोश व्यक्ति को सबसे पहले पानी पिलाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा करना उसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान वाला हो सकता है। अगर किसी बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश की जाए तो व्यक्ति के गले की मसल्स कंट्रोल में नहीं रहती हैं, जिससे घुटन हो सकती है। दुनिया भर की महिलाओं में ओवेरियन कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इसके लक्षणों को समय पर पहचानना बेहद ही जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी लक्षण का पता चलने से पहले ही ओवेरियन कैंसर विकसित हो सकता है और पूरे पेट में फैल सकता है। इसके अलावा इसका जल्दी पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि इसके लक्षणों में पेल्विक और पेट में दर्द, खाने के बाद जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना और जल्दी भूख लगना, योनि स्राव, पेट में रक्तस्राव, कब्ज शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रायपुर ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने CGBSE 10वीं की परीक्षाएं 2 से 21 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 से 23 मार्च 2024 तक आयोजित की थी, जिनका परिणाम आज जारी कर दिया गया है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी। SOL बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तर्ज पर एक कॉल सेंटर शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अब छात्रों को कैंपस आए बिना ही हर समस्या का समाधान मिलेगा, साथ ही उन्हें कैंपस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुंबई इंडियंस मौजूदा सत्र में अभी तक 12 मैच खेल चुकी है और टीम को सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली है, जबकि 8 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस के 8 अंक हैं और टीम अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। वहीं अब एक खबर में दावा किया गया है कि मुंबई इंडियंस के सीनियर खिलाड़ियों ने हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। IPL में 8 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 विकेट से हराया है। हार के बाद LSG के मालिक संजीव गोयनका ने कैप्टन KL राहुल और कोच जस्टिन लैंगर से मैदान पर ही बातचीत की। इस बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें गोयनका KL राहुल पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हो गया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए कहा है कि आने वाले वर्षों में देश में वाहन ग्रीन फ्यूल यानी हरित ईंधन पर चलेगा। बेगूसराय में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के समर्थन में बुधवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, भारत हर साल फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन का आयात करता है। जल्द ही हमारे किसान हरित ईंधन का उत्पादन करेंगे। भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेंडिस वेन ने सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में यहां डेनमार्क दूतावास से लगी एक गली में कूड़े को दिखाते हुए अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। राजदूत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसका शीर्षक था, सुंदर और हरी भरी नई दिल्ली, बहुत सारी बातें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, इस बात से दुखी हूँ। एक बुजुर्ग को रेलवे की लापरवाही भारी पड़ गई। सहूलियत से सफर के लिए 1 महीने पहले उन्होंने टिकट आरक्षित करवाई थी, बावजूद उसके उन्हें करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर करनी पड़ी। उपभोक्ता अदालत ने बुजुर्ग को ही कठिनाई के लिए रेलवे को दोषी मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आडवाणी ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का नायक बताया था। विश्वास न्यूज ने इस पोस्ट की पड़ताल की तो पाया कि आडवाणी ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का नायक नहीं कहा है। उनके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पीओके को भारत में वापस लाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत में वापस आए। एस जयशंकर ने कहा है कि इस पर संसद का प्रस्ताव है और अभी राजनीतिक दल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, साइबर अपराध से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।